Co-powered by Techno. एक मुझे बताओ, नाम लिखने पर स्यापा क्यों है यार? नाम छुपाने की चीज है। अगर छुपाने की चीज होती तो अम्मा बाप नाम ही नहीं देते। अरे सर, आपको जब मैं फोन करता हूँ मेरा नाम आता है या नहीं आता है? आता है, वही कह रहा हूँ। अरे ट्रू कॉलर पे नाम लिखा हुआ है, दुकान पे क्या लिखवाओगे सर? चेंबर पे नाम लिखा हुआ है, और बताइए कहाँ लिखवाएंगे आप? नहीं, नाम छुपाने की कोशिश क्यों? और इसको नाम को इस नाम बताने की नियम को हिंदू मुसलमान के खांचे में तो बांट रहे हैं। सर, नाम छुपाने की कोशिश इसलिए हो रही है कि तिरुपति बालाजी मंदिर में वहां पर प्रसाद में चर्बी मिला के दी जा रही थी, इसलिए कोशिश हो रही है सर। इसलिए हो रही है, ये दिक्कत आ रही है। शामली में मुफ्ती, लेकिन शामली में वो तिरुपति की चीज ठीक है, वो चंद्रबाबू मानी पड़ रहा है अच्छे से, लेकिन शामली में नाम छुपाने की कोशिश क्यों हो रही है? सर, हम ना शामली को जस्टिफाइड करेंगे ना तिरुपति बालाजी को जस्टिफाइड करेंगे। इसलिए वो जहां कर रहा है उसको जेल भेजो, ठीक, बिल्कुल जेल भेजो। भावनाओं को ठेस पहुंचाया जा रहा है, और कड़े से कड़े जितनी संगीन धाराएं कानून के अंदर मौजूद हैं उन सब में मुकदमा दर्ज करके उनको जेल भेजा जाए। और मैं अपने अधिवक्ता भाइयों से कहूंगा उनके लिए उनकी लीगल पैरवी ना करें, उनको जेल में सड़ने दिया जाए, जो देश को, जो मानवता को उस तरह से संसार कर रहे हैं। बिल्कुल कोई पैरवी नहीं है ऐसे लोगों के लिए, समाज में ऐसे लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है। लेकिन राजनीति मत करिए। ओपी सिंह जी, ठीक है, ओसामा नदवी अभी रुकना होगा। ओपी सिंह जी, कांग्रेस ने कहा कि विक्रमादित्य को ले जाओ, इतने प्यार है तो ले जाओ, इस बयान का मतलब? अमिताभ जी, कल जब बुधवार को विक्रमादित्य सिंह ने जब ये बयान जारी किया, उसके बाद पूरे दिल्ली में केंद्र के जो राजनीति है उसमें वो रवि शुक्ला जी ने बयान दिया, और उसके बाद चैनलों पर प्रवक्ताओं की बात सुन रहा हूँ, तीनों को एक साथ जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि उससे कोई बात निकल करके सामने आए। मुझे तो कोई बात समझ में निकल करके मेरी समझ में तो नहीं पड़ा, क्योंकि जब दिल्ली तलब हुए थे और उसके बाद जब मीडिया ने उनसे पूछा तो कहा कांग्रेस से मेरी बात होती रहती है। तो उन्होंने पूछा मीडिया ने कि क्या आप इसको वापस करेंगे? कहे नहीं, ये बात हो चुकी है और जो मैंने कहा उसको किया। रवि शुक्ला जी कह रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, वो तर्ज पर नहीं होगा, उत्तर प्रदेश सरकार के योगी जी के तर्ज पर नहीं होगा, हाँ, बल्कि उनको जगह अलॉट किया जाएगा तो नाम पूछा जाएगा। प्रवक्ता की मजबूरी है कि वो कहे तो क्या कहे, वो विक्रमादित्य के साथ जाए कि रवि शुक्ला के साथ जाए कि कांग्रेस की नीतियों के साथ जाए। मैंने शुरू में कहा कि देखिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कानून जो बना किसी धर्म जात विशेष के लिए नहीं बनता। वो जब सबके लिए बना, अगर मान लीजिए नियम किसी वर्ग संप्रदाय विशेष के लिए बनता तो कांग्रेस की या विपक्षी दल की तुष्टिकरण की राजनीति को थोड़ा चोट पहुंचती, उनको सबको एक हो जाना चाहिए क्योंकि संविधान खतरे में पड़ जाता है। लेकिन जब कोई नियम पूरे प्रदेशवासियों देशवासियों के लिए बन रहा, क्या नदीम साहब चाहेंगे कि कोई अपशिष्ट मानव अपशिष्ट मिला दे, कोई जूस में पेशाब मिला दे, हम उसको पिए, चाहे हिंदू मिलाए, चाहे मुसलमान, चाहे सिख, चाहे ईसाई? कोई नहीं चाहता। तो इसमें कांग्रेस को परेशानी क्या हो गई? परेशानी वही जो बार बार मैं कह रहा हूं, दो चीजें। नंबर एक, विक्रमादित्य जी ने गलती ये किया कि योगी जी का मॉडल कह दिया, और दूसरा ये है कि ये करके तुष्टिकरण की राजनीति में जो हाय तो मच रही है उसमें उनकी तुष्टिकरण की राजनीति को खतरा महसूस हो। बाकी जो नीति जी ने जो बात कही है, मैं समझता हूं कि हम लोग तो पार्टी के प्रवक्ता है, हमको तो पार्टी की तरफ से बोलना है, लेकिन नीति जी ने जो बात कही वो चाहे हम AIMI के हों, चाहे भाजपा के हों, चाहे कांग्रेस के हों, चाहे हम हो चाहे आप, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, और वो बात अच्छी इसलिए लगी सर, अगली बार से वो आपकी तरफ से बैठे, ये इसलिए बात अच्छी लगी, जो बातें कही हैं वो आपसे राजनीतिक भाई बातें हैं, वो अगली बार से आपकी तरफ से बैठेंगी, उनकी बातें आपकी नीति और उनकी नीति। एक मिनट मुफ्ती साहब, एक मिनट रुकिए, उनकी बात कंप्लीट हो जाए। अभी भैया जरा चुप रहो यार जी। ओपी सिंह जी, आपकी आवाज आ रही थी जी, कि जब चैनल पर डिबेट होता है तो दो लोग जरूर आते हैं, एक तो वरिष्ठ पत्रकार और एक राजनीतिक विश्लेषक। और मेरा ये मानना है कि इसमें से 80 नहीं 90% लोग
या तो सरकार के पक्ष में बोलते हैं या विपक्ष में बैठते हैं। जैसे उनका चेहरा हम देखते हैं समझ जाते हैं कि क्या बोलेंगे। लेकिन कुछ ऐसे वरिष्ठ पत्रकार आप जैसे और कुछ राजनीतिक विश्लेषक नीति जैसे लोग हैं जो किसी भी, उनको लगता है, हम लोगों को लगता है कि आप भाजपा के खिलाफ बोल रहे हैं, भाजपा के पक्ष में बोल रहे हैं। कांग्रेस बार बार या विपक्षी कहते हैं गोदी में इंडिया और आप उसके गोद में बैठ गए। लेकिन कभी कभी जो बोलते हैं वो जो आम आदमी सुनता है, जब आपका ये वीडियो आम आदमी देखता है तो वो प्रशंसा करता है कि नीतीश जी ने बहुत सही बोला। क्योंकि हम क्या परसेंट है, प्रवक्ता क्या परसेंट है, पार्टी के पदाधिकारी कांग्रेस भाजपा के क्या परसेंट, बाकी तो आम जनता ही है। तो आम जनता तो आपकी बात सुनता है, अमिताभ जी क्या बोलते हैं, नीतीश शर्मा ने क्या बोला, बाकी किसी को कोई सुनता नहीं। ठीक, बटन दबाया, पता चल गया कि इनके पक्ष में है, इनके खिलाफ है। हम लोग तो देखते ही जान जाते हैं, पहले हाथ जोड़ लेते हैं। ठीक, भैया क्या रुकना होगा नीतीश शर्मा के पास। नीतीश जी विषय वहीं पर आके खड़ा हो जाता है। ठीक है भैया, रुको नदवी, अभी रुको, मूल विषय वहीं पर आके खड़े हो जाता है। जाति बताना अगर गुनाह होता तो अभी राहुल गांधी जो कह रहे हैं उसकी बात छोड़ दो। मैं तो एक पुरानी घटना मेरे दिमाग में आ गई। इस देश में विकास श्रीवास्तव है, हम अग्निहोत्री है, ये तो सब जानते हैं। लेकिन एक आदमी ऐसा था जिसका नाम अंग्रेजों जैसा था, उसको कोई नहीं जानता था, सैम पित्रोडा। यूपी वाले तो उच्चारण नहीं कर पाते, वो कहते पित्रोडा क्या है भैया। राहुल गांधी बांदा गए और उन्होंने बांदा में मंच से कहा कि सैम पित्रोडा बढ़ई है, बढ़ई। सियावर रामचंद्र की जय। तो जब वो इतनी डीप जात बता सकते हैं माइक पर, इसमें तो खैर ऐसा ना हिमाचल में ऐसा आदेश है ना यूपी में कि जात लिखनी पड़ेगी। मैं एक तर्क देख रहा था कि ये अग्रवाल मिष्ठान भंडार पर लोग जाएंगे, शर्मा मिष्ठान भंडार पर जाएंगे, मुसहर मिष्ठान भंडार पर नहीं जाएंगे। तो ये किसने कहा कि आप मुसहर मिष्ठान भंडार लिखो? ये तो किसी ने कहा नहीं, ये किसने? नदवी एक मिनट रुकिए। ये तो नीति, मेरा प्रश्न ये, किसी भी निर्देश में ये तो कहा नहीं गया कि आप अपना गोत्र और जाति लिखेंगे। आप जो नाम इस्तेमाल करते हैं वो नाम लिखिए। राजकुमार पाल, तो राजकुमार पाल लिखिए। किसी ने ये तो कहा नहीं कि आप गणरिया लिखिए। फिर लड़ाई क्यों? मुफ्ती साहब, आप पता नहीं मेरी बात को कहाँ से कहाँ लेके गए हैं। मैंने पहले भी बोला कि हम यहाँ पे अगर आइडेंटिटी दे रहे हैं, जैसे अमिताभ जी बोल रहे हैं, आइडेंटिटी देने का मतलब ये नहीं है कि मुझे आपके धर्म के बारे में जानना है, मुझे आपकी असलियत के बारे में जानना है। सत्य को सामने रखने में अगर मेरे अंदर कोई मैं कोई आपको डिसीव करने का प्रयास नहीं कर रही, आपके साथ छल करने का प्रयास नहीं कर रही, तो मुझे मेरा नाम बदलने की आवश्यकता क्या है? इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि मेरे पीछे श्रीवास्तव लिखा है, शर्मा लिखा है, अंसारी लिखा है, सिंह लिखा है, कुछ भी लिखा है, और मेरा नाम, मैं कई बार ये सोचती हूँ कि बहुत सोच समझ के मेरे माता पिता ने मेरा नाम रखा होगा। नाम ही नीति है। और मेरे लिए एक चीज बड़ा प्रचलित है कि नीति के विरुद्ध बात नहीं करती। और मेरे लिए राजनीतिक विश्लेषक जरूर हूं मैं यहाँ पे अंसारी जी, लेकिन उससे पहले मेरे लिए राष्ट्र नीति सबसे प्यारी है। राष्ट्र नीति जब तक नहीं आपके मन में या सियासी लोगों के मन में नहीं आएगी, वो सर्वोपरि नहीं होगी, तो आप राजनीति में आने के लायक नहीं है। लेकिन ये विडंबना ही है कि आज राजनीति वो लोग कर रहे हैं जिनके लिए राष्ट्र नीति से ज्यादा स्वार्थ नीति प्यारी है, और यहाँ साफ स्वार्थ नीति को साधने का प्रयास करते हैं। अरे एक सनातनी ने, एक कांग्रेस के नेता ने अगर एक अच्छी बात को सामने रख के उसको प्रोत्साहित किया है, अगर वो कोई भी दल के नेता हो, मैं कहती हूँ अगर कांग्रेस अगर यही काम पहले विक्रमादित्य जी करते और योगी जी उसको यूपी में लागू करते, तो मैं उसका भी उतना ही स्वागत करती जितना आज मैं विक्रमादित्य जी का स्वागत कर रही हूँ। राष्ट्र के हित में अगर कोई काम हो रहा है तो इसमें आप सियासी रोटियां क्यों सेकते हैं? मैं ये आपसे प्रश्न कर रही हूँ सारे राजनीतिक नेताओं से, क्यों सियासी रोटियां ऊपर हो जाती हैं? क्यों राष्ट्र पीछे हो जाता है, देश का हित पीछे हो जाता है? मैं यही पूछने का प्रयास कर रही हूँ। इसका पूर्ण रूप से स्वागत करना चाहिए। बहस मुझे कंडक्टर रुक जाओ। विकास जी, कांग्रेस अगर सच में नाराज है विक्रमादित्य से और उसको लग रहा है कि इन्होंने मोदी अरे योगी की तारीफ की, उनकी इतनी सुंदर फोटो लगाई और आदि आदि सब, तो क्या हम ये उम्मीद करें कि कांग्रेस विक्रमादित्य को और उनकी मां को, क्योंकि जो बातें विक्रमादित्य ने ऑफिशियली कही, मतलब मंत्री के नाते, उस विभाग के मंत्री के नाते, वही बातें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर उनकी मां स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह ने भी कही कल।
तो क्या कांग्रेस आला कमान इन दोनों को दंडित करके बाहर का रास्ता दिखा सकता है? देखिए अमिताभ जी, जी कोई भी ऐसा राष्ट्रीय दल जिसकी एक पूरे देश में स्वीकार्यता हो, पूरे देश में जो राजनीतिक गतिविधियों में शामिल हो, वो किसी एक राज्य या किसी एक व्यक्ति के इशारे पर अपनी आइडियोलॉजी को नहीं चेंज कर सकता है। और रहा सवाल जो सबक और जो यहाँ सीख दी जा रही है, सनातनी हमसे बड़ा कोई नहीं है। ठीक, हम उन सनातनियों से सीख नहीं लेंगे जिनकी बेटी कंगना रनावत किसानों को तीन काले कानून के फंदे में फंसा देना चाहती है और इसके बाद दूसरे दिन बैक गियर लगा लेती है, चुप हो जाती है। उस वक्त नकली सनातनी आरएसएस और बीजेपी के लोग सनातनी होने का सर्टिफिकेट ना बांटे, ना वो सनातनी है, वो केवल सत्ता के लालची और लोलुप लोग। जी मंदिर में प्रसाद के साथ गंदा खेल होता है। अयोध्या में 1 लाख लड्डू आते, रामलला के भक्तों का धर्म भ्रष्ट किया जाता है और सनातन के नाम पर अपने मुंह में काली पोती है। पर कांग्रेस को सबक मत सिखाइए, क्योंकि आपके अंदर हैसियत नहीं है कांग्रेस को सबक सिखाने की, क्योंकि आपने इस देश में हिंदू धर्म को सबसे ज्यादा अपमानित किया है। धर्म के नाम पर आपने वोट लिया और आपके राज में मंदिर के अंदर प्रसाद के साथ में बीफ का इस्तेमाल किया जाता है और आप लोग अपने चेहरे को काली में पोतिए और सबक सिखाना बंद करिए। और कांग्रेस पार्टी की रीत नीति सिद्धांत गूगल से लेकर के अपने इतिहास के पन्नों तक पढ़िए। कांग्रेस पार्टी सिद्धांतों पर कभी ना समझौता करती है, न करेगी। और लालची पैसों के लालची लोगों को कम से कम कांग्रेस के प्रवक्ताओं से मत बात करवाएं। ठीक, अभी रुकना होगा। मैंने प्रश्न पूछा था, बड़ा सरल प्रश्न था, विक्रमादित्य और उनकी मां पार्टी से निकाले जाएंगे कि नहीं? विकास भाई पूरे देश में पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण घुमा ले आए बात, लेकिन ये नहीं बताया कि उनको निकालोगे कि नहीं। मूल बात वो है कि उनको निकालोगे कि नहीं। अरे रुक जाओ भाई, अभी बीच में नहीं, अभी आवाज बंद करेंगे ना, अभी नहीं, मेरे साथ आप जानते हो, अभी रुकना होगा। और तिरुपति की बड़ी बात हुई, उस पर भी एक टिप्पणी कर दूं। तिरुपति में जब ये गड़बड़ घोटाला हो रहा था, राज्य का मुख्यमंत्री कौन था? जगन रेड्डी। जगन रेड्डी किसके बेटे हैं? अरे रुको भाई, बीच में नहीं। जगन रेड्डी थे, ठीक। जगन रेड्डी कौन है? पुराने लोगों को पता होगा, नए लोग शायद भूल गए हो। राजशेखर रेड्डी के बेटे हैं। राजशेखर रेड्डी कौन थे? कांग्रेस के साउथ के बड़े चेहरे। कुछ लोग कहते थे वो कांग्रेस के फंड रेजर हैं, वो कांग्रेस के लिए पैसा जुटाते हैं। उनके साहिबजादे हैं जगन रेड्डी। आज कांग्रेस लड्डू पर बहस कर रही है। कहां से सीख के आए संस्कार? ये भी तो सवाल है, सीखे कहां से? नर्सरी कहां की है? कांग्रेस की नर्सरी है भैया, जहां से जगन आए। जगन विद्यार्थी परिषद में थे क्या? अरे ये तो स्वीकार करो भाई कि आपकी पार्टी का बड़ा नेता था उसका पिता, और वो क्रिश्चियन है। इसमें क्या है? मीठा मीठा क्या कड़वा कड़वा थू। मैंने इतना सरल सवाल पूछा था कि भाई मेरे, आप लोग बहुत नाराज हो और कतई आप कह रहे हो कि नहीं, जिसने योगी की फोटो ने योगी का नाम भी लिख देगा हम उसको बिल्कुल भगा देंगे। तो मुझे लगा शायद आप लोग ऐलान कर दो कि नहीं, विक्रमादित्य उनकी मां को हमने निकाल दिया। लेकिन खैर, आपने ये तो याद है कि 22 जनवरी को लड्डू कहां से आए थे अयोध्या में, लेकिन ये मसला नहीं बताया कि इसका क्या होगा। खैर चलिए ठीक है, नहीं बताया। कांग्रेस को आजादी है अपने फैसले करने की। Co-powered by Techno.